श्री कृष्णा गाइस, माई सेल्फ सृजनी हेकाट मैजिक टारोट हिंदी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज ना बेसिकली मैं गाइडेंस तो देने आई हूँ, मतलब माँ की तरफ से गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, माँ काली की तरफ से गाइडेंस, ओके, माँ तारा की तरफ से गाइडेंस मैं देने तो आई हूँ। बट बिफोर दैट मुझे कुछ बात आपसे करनी है, आई मीन कुछ बात बतानी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल ना एक चीज़ हो रही है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा चिंता की बात भी है। तो आप में से मैं जानती हूँ, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो वीडियो देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ना टारो सीखना है या फिर ऑकल्ट में जर्नी में जाना है, ऑकल्ट को सीखना है, बहुत इच्छा है। हाँ, एक टाइम पे बचपन से मुझे भी शौक था कि भाई मैं ऑकल्ट का भी थोड़ा चर्चा करूँ, लेकिन हाँ, मेरे को ना उस टाइम पे पता था कि मैं लिमिटेशन किधर है। और सच बोलूँ तो मतलब 2020 के पहले 19 या 18 तक ऐसी चीज़ नहीं होता था जो अभी हो रहा है। जैसे आप लोग आई एम सॉरी क्या है ना, तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा चर्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसे टैरो सीखना है या फिर न्यूमरोलॉजी सीखना है या फिर एस्ट्रो सीखना है, नहीं तो विचक्राफ्ट सीखना है या फिर कोई भी हीलिंग मॉडलिटी सीखना है। डेफिनेटली इट इज़ ए गुड आइडिया फॉर ऑल ऑफ यू। सीखना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमें ये परख होना चाहिए कि सामने वाला सही है कि गलत। अब क्या हो रहा है ना, सीखने की वजह से हम ऐसे लोगों के पास भी कनेक्ट कर रहे हैं जो सही नहीं है, अर्थात जिनका नियत बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे लिए। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, मतलब एक क्लाइंट आया था। एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले उसने अपनी बेटी के लिए मेरे से कंसल्ट किया, ओके। मतलब वो अभी एग्ज़ाम देने वाली है, बहुत बड़ी भी नहीं है, सिर्फ 18-19 साल की, 18 साल की हुई है शायद, 19 साल की भी नहीं बोलूँगी क्योंकि एज देने वाली है। मैं नाम नहीं बता रही, मैं कोई भी आइडेंटिटी डिटेल्स नहीं बताऊँगी, बस इतना बता रही हूँ कि मेरे पास एक केस स्टडी आया है जिसमें बच्चे का एज 18 का है। अब उसे ना ऑकल्ट का बहुत शौक था, मतलब जैसे आप लोगों को है ना कि हमें भी सीखना है, तो वैसे उसे भी बहुत इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में। तो शायद उसने ऐसा कुछ कर दिया, मतलब वो कह तो नहीं पा रही प्रॉब्लम क्या है, या फिर दर्द से मारे कह नहीं रही, बच्ची है, शायद सोच रही कि माँ बाप डांटेंगे या फिर कुछ है। पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप अगर सच बोलोगे तो सच बहुत अच्छा होता है, ठीक है, सच सच होता है। इसे अगर बोलोगे माँ बाप के सामने कोई इशू नहीं है, आपका जो प्रॉब्लम है वहाँ से आप जल्द से जल्द निकल पाओगे, मैं तो जो मानती हूँ। अब जो आप अगर मेरे वीडियो देख रहे तो मैं आपको बैठी हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूँ, प्लीज़ ऐसे ऑकल्ट सीखने के चक्कर में आप ऐसे लोगों पे भिड़ मत जाइए जो आपके लिए हानिकारक है। हाँ, हानिकारक है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव पोर्शन भी हैं। मतलब देखो, तंत्र में या मंत्र में बोलो या जंत्र में बोलो, इंसान इसे भलाई के लिए भी यूज करता है, एज वेल एज इसे अपने फ़ायदे के लिए, स्वाद के लिए भी यूज करता है। अब आज का ज़माना कलयुग है, तो स्वाद वाले ज़्यादा है, तो क्या है ना, ऐसे लोगों से अगर भिड़ गए तो गए काम से, ठीक है। तो बात यह है, बच्ची ने शायद ऐसे कुछ देखा या फिर ऐसा कुछ बात किया किसी से, कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से उसकी मन में नेगेटिविटी आई है। सच बोलूँ तो उसे थोड़ा ना, इंसान को जब उच्चाटन होता है तब स्थिति बनता है, इस टाइप की स्थिति बनता है कि रात को डर लगना, आंखें नींद ना आना, ये उच्चाटन का होता है, ठीक है। उच्चाटन जिन लोगों को होता है या फिर आपके ऊपर अगर कोई उच्चाटन विद्या करते हैं तो ये प्रॉब्लम दिखता है, ठीक है। तो बी केयरफुल, कोई भी लोगों से कंसल्ट करने के पहले या फिर कोई किसी से भी बात करने के पहले देख लो वो सामने वाला कितना सच है, सही है, ठीक है। क्योंकि आप मेरे को भी जज करो, एज ए ह्यूमन मुझे भी जज करो, मैं कहूँगी मैं अच्छा हूँ बाकी सब दुनिया गलत है, नो।
आप मुझे भी जज करके देखो कि मैडम कितनी सच्ची है, ठीक है। ऑब्वियसली जज करना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया ऐसी हो रही है और ऐसे लोगों पे तो दुनिया भरी पड़ी है जो आपके ऊपर नेगेटिविटी करवा रहे हैं, मतलब अपनी स्वार्थ के लिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको करवाया ही है, ठीक है। ऐसा भी होता है कभी कभी ये लोग ना ऐसे ही आपको देखते कि ये पोर्शन इतना अच्छा है तो चलो इसके ऊपर इतना ही कुछ है तो हम भी कर लेते हैं, हमारा काम निकाल लेते हैं। ऐसे के लिए भी किया जाता है कभी कभी। तो वी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन। अगर आपको ओकल्ट सीखना है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखना है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, कुछ भी सीखना है, भाई रेपुटेड जगह से सीखो, ठीक है। रेपुटेड बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे वाराणसी यूनिवर्सिटी है, ओकल्ट साइंस यूनिवर्सिटी है, इंडिया का सबसे बड़ा। उसके बाद या फिर ऐसे कोई वर्कशॉप अटेंड करो जो वर्कशॉप काफ़ी फेमस पर्सन का हो, जैसे नवल बंथिया सर जो हैं वो टैरो सिखाते हैं, ओशोजन टैरो सिखाते हैं। ही इज़ वेरी गुड पर्सन। मैं बोलूँगी इसमें आपको भय नहीं रहता है कि आपके साथ कुछ गलत हो, ठीक है, क्योंकि दे आर ऑलवेज फेमस पर्सन एंड बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और वो जब वेबिनार लगाते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ वेबिनार लगाते हैं, वहाँ पे कोई ये नहीं रहता। मैं ऐसा नहीं कि सृजनी मैम मैं किसी को स्पॉन्सर कर रही हूँ, ठीक, बस मैंने रैंडमली एक नेम लिया है क्योंकि मैंने उनसे ओशोजन सीखा था, ठीक है। 7 दिन का कैंप पे मैंने उनको ज्वाइन किया था, इसीलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। या फिर आप ऐसे बहुत सारे, जैसे कार्तिक नाम का कोई है, मुझे उनका फुल नेम तो याद नहीं आ रहा है, बट उनका वो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। या फिर रेशम कंबोज जी जो मैम है ना, रेशम कंबोज बहुत ही चर्चे में आए हैं। उन्होंने बॉडकास्ट हाल ही में बॉडकास्ट में भी आई थी, तो उनसे आप सीख सकते हो, वो भी क्लास सिखाती है। लेकिन हाँ, उनका क्लास जो है थोड़ा कॉस्टली है। आई नो देयर क्लासेस मच मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव है, किंतु बेटा क्या है ना, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये तो सही है, लेकिन आपका खुद का सिक्योरिटी भी वहाँ है, वहाँ आपको कोई गलत चीज़ें से सामना नहीं करना पड़ेगा। वो टीचर जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन जहाँ एक्सपेंसिव कम होता है, खर्चे कम में आ गया, या आपको फ्री में सिखा रहे हैं, या फिर आपको कम पैसे में सिखा रहे, मतलब बहुत कम पैसे में, मैं ऐसे कम पैसे नहीं बोल रही हूँ कि 5,000 10,000, उसमें नहीं, मैं बोल रही हूँ कि 500 रुपये में सिखा रहे हैं, 200 रुपये में सिखा रहे हैं, तो शायद हो सकता है वो पर्सन सामने वाला जेन्युइन ना हो। क्योंकि कोई फ्री में अगर आपको सिखा रहा है ना, वो भी स्पिरिचुअलिटी में, इट इज़ अ बिग साइन दैट दिस इज़ अ वेरी बिग साइन कि जहाँ दाल में कुछ काला है, ठीक है। पहले तो कोई भी टीचर स्पिरिचुअलिटी आपको फ्री में नहीं सिखाता, ठीक है, पहली बात। सेकंड जो होता है, जो लोग जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं या फिर बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनसे भाई सीखने से तो अच्छा है जिनको लोग जानते हैं उनसे सीखो, कम से कम तुम सिक्योर रहोगे। मोस्ट ऑफ द थिंग दैट मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे पर्सन से सीखिए जहाँ आप सुरक्षित रहे, जहाँ आप सिक्योर रहे, जहाँ आपको आपके साथ वो 10 लोग वेबिनार में अटेंड करें, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आप फ्री में सीखने जाओगे या फिर ऐसे पर्सन से सीखोगे जी नॉट वेल नोन, वेरी वेल नोन, तो क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होने की संभावना रहता है। हो सकता है कि वो सामने वाला इंसान आपको अपने फ़ायदे के लिए सिखा रहा हो, या फिर उसका कोई काम निकालना है इसीलिए सिखा रहा है, क्या पता हमें, है ना। क्योंकि ऑकल की दुनिया जितनी सुंदर दिखती है ना, उतनी ही खतरनाक होती है। कहते हैं ना, जो जितना सुंदर है वो उतना खतरनाक। मतलब आपने कभी सांप को देखा है, कोबरा, या फिर क्या बोलते हैं वो, किंग कोबरा, या फिर वो होता है ना चंद्रबोरा, वो दिखने में बहुत सुंदर है, राइट, बहुत सुंदर दिखते हैं, मतलब इतना मनमोहक है ना कि आप देखने के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो जहरीला भी उतना होता है, जो जितना सुंदर है वो उतना जहरीला है, सच बोलूँ, ठीक है। तो इसीलिए भाई मतलब चीज़ों को भांपना सीखो,
चीज़ों को जानना सीखो। अगर आपको चीज़ें भापना नहीं आता है तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट से जुड़िए जहाँ पे वेल नोन है, जहाँ पे सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ से कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से करिए। क्योंकि मैंने भी एक मैम से, अपूर्वा मैम, अपूर्वा दी, एक्चुअली अपूर्वा मैम बोलना भी मेरे लिए सही नहीं लगता क्योंकि अपूर्वा शायद मेरे एजेस के ही हैं। तो वो भी एक टाइम पे कह रहे कि वो एक जगह पे वो हीलिंग मोडलिटीज़ उन्होंने सुना था कि बहुत ही कम रुपए में 500-600 में सिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब चीज़ों को ठीक से आइडेंटिफाई किया तब उनको पता चला दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी गुड फॉर क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, पता नहीं वो क्या करेगा। इसीलिए वो भी कहती है कि भाई मत करो, जहाँ वेल नोन है, जहाँ ठीक है वहीं से सीखो, ठीक है। तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन आप सिक्योर रहोगे। ऐसा नहीं कि आज ही आपको सीखना है, आप जो जमा करो ना पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सपोज आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप थोड़ा ट्यूशन करिए, आप जो भी आपको आता है या फिर माँ बाबा जो पॉकेट मनी देता है वहाँ से सेविंग करिए। भले ही आपको 1 साल 2 साल लगे, लेकिन अच्छे जेन्युइन जगह से ही सीखना चाहिए हर पर्सन को, मैं तो मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर मैं जहाँ बोलूँ तो लोग डर जाएंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि इस टाइप के लोगों के झांसे में मत आइए, जो लोग ट्विंकलिंग जर्नी के लिए ये करो वो करो ये करो, या फिर ऐसे स्पिरिचुअलिटी को करो, इस 7 चक्रा को ऐसे एक्टिव करो। भाई इन चीज़ों पे चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, सच बोलूँ तो। हाँ, आपका स्पिरिचुअल लेवल तो गया, साथ में आपका प्रैक्टिकल लाइफ भी बर्बाद। तो इसीलिए बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। ये बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। और जितना हो सके लोगों के ना अपने कुंडली चेक करवाना या फिर अपने चीज़ों को जानना कम कर दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपनी भगवान पे भरोसा रखो। डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि डिवाइन ही है जो आपको सच में हेल्प कर सकता है इस दुनिया में। और कोई आपको कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता विदाउट डिवाइन। डिवाइन चाहेगा तभी आपकी हेल्प मिलेगा। तो याद रखिए, अगर आपको अकल सीखना है तो पहले परमिशन ऊपर वाले से लाइए, क्योंकि ऊपर वाला जब परमिशन देता है तभी हम सीख पाते हैं। एंड ऊपर वाला हमें सही जगह पे रखाता है कि भाई इधर पे जा, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी भगवान से जुड़िए, सबसे पहले अपनी आत्मा से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, तब आप समझ आएगा कि आप कौन से रास्ते के लिए आए हो। और पर्पस, बहुत से लोग पूछते हैं कि पर्पस क्या है मेरा। सबसे आसान तरीका है भाई भगवान से जुड़ना और उनके थ्रू जानना कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटर ढूंढते हैं। तो हाँ, एक चीज़ बहुत चला है कि भाई लोग बहुत मेंटर वगैरह ढूंढते हैं, उसके हिसाब से भी मैं बोलूँगी आप खुद से मत ढूंढिए कि मेरा कौन सा मेंटर है, भाई मेरा मेंटर ढूंढ दो, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन पे सरेंडर करो, डिवाइन से प्रे करो। डिवाइन जिस दिन लगेगा डिवाइन को कि तुम्हें मेंटर की ज़रूरत है, अब तुम लायक हो मेंटर के पास जाने का, वो खुद आपके लिए मेंटर लाएंगे, जैसे मेरे लिए लाए थे। तो मैं बोलूँगी ये टेक्निक सबके लिए अप्लाई होता है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, छोटा बड़ा सब लोगों के लिए। चलो अब देख लेते हैं माँ कालिका, माँ शेरावाली आपको क्या गाइड कर रहे हैं। वाह, पहला है वाह चिंतामणि काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमी। तो आप बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से, चिंता मत करिए, माँ चिंतामणि आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। माँ चिंतामणि का ध्यान करिए, उनसे प्रे करिए, डेफिनेटली आपके नेगेटिविटी हट जाएंगे। माँ तारा, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो माँ तारा आई है, जो लोग कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंथ है, बहुत ज़्यादा इशूज में है, तो आप लोग माँ तारा की प्रेयर करो, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। आप तारा मैजिक बिगिन नाउ, तारा मैजिक बिगिन नाउ ऐसे भी चैंटिंग कर सकते हो, या फिर माँ तारा मैजिक बिगिन नाउ, माँ तारा मैजिक बिगिन नाउ ऐसे भी आप डेली चैंटिंग करो स्विच वर्ड को टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल इन योर कैरियर, ओके। ओवरऑल सब कुछ में ही होता है, ऐसा नहीं कि कैरियर में, जहाँ भी ऑब्स्टिकल लगे यू जस्ट चैंट दिस स्विच वर्ड। देन है नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आप क्रिएटिव बनने वाले हो, क्रिएटिव थिंक, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, आर्टिस्ट है, सिंगर है, एक्ट्रेस है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अलॉट शिवा की नटराज आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ब्लेस कर रहे नटराज आपको
to enhance your creativity. And नीलकंठ आया है, वाओ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिज्म, यू विल गेट द जॉब डन. तो आप बस कोशिश करिए और महादेव आपके साथ है, आप अपने काम को पूरा कर पाओगे, ठीक है, महादेव के आशीर्वाद से. तो दिस इज योर रीडिंग. आई होप इट रेजोनेट विथ यू. आई होप यू एंजॉय इट. एंड जो मैंने शुरुआत से बोला ना, एक्चुअली आज मुझे रीडिंग से ज़्यादा ये चीज़ बोलने का था. अब क्या है ना, लोगों को सिर्फ बकबक सुनना पसंद नहीं आता है, साथ में रीडिंग भी चाहिए होता है. इसलिए मैंने सोचा कि माँ से रीडिंग भी दूँ, मतलब माँ से आपको गाइडेंस भी दूँगी और उसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताऊँगी. तो देखो, सारे कार्ड भी आए उनके हिसाब से, मैंने जो बताया वही हिसाब से कार्ड आए हैं. जैसे चिंतामणिकारी, जो लोग परेशान होते शत्रु के लिए, बहुत सारे लोगों के पास जाते. अब बस माँ की ध्यान करो, आप बस माँ की प्रेयर करो कि हे माँ, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे को बचा ले, मेरे को बस कोई परेशान ना करे, ठीक है. दूसरा है कैरियर के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं भटकते हो या फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर टैरोइडर के पास जाते हो, उनके लिए माँ तारा आई है. तो माँ तारा के लिए आप प्रेयर करो. नटराज है क्रिएटिविटी के लिए, डांस के लिए, सिंगर के लिए, या फिर कोई भी फील्ड में आप हो क्रिएटिव, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं. तो ओवरऑल देखो, सारे कार्ड ही आपके हिसाब से आए हैं, जो भी मैंने बताया उसी हिसाब से आए हैं. तो कहीं ना कहीं माँ भी आपको यही कह रही है कि बेटा मुझसे जुड़, ना कि उस लोगों से. मुझसे जुड़ा, अगर तुझे सच में कुछ सीखना है ना, तो मेरे को जानना है. यानी एस्ट्रोलॉजी मीन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मीन भगवान. जो भगवान को जानता है वो स्पिरिचुअलिटी को जानता है. एग्जैक्टली, जो भगवान को जानता है वो स्पिरिचुअलिटी को जानता है. तो माँ सीधे सीधे कह रहे हैं मुझसे जुड़. तुझे स्पिरिचुअलिटी जानना है ना, मुझसे जुड़, मेरे से मेरा ध्यान कर, मेरा मंत्र का उच्चारण कर, मेरे वंदना कर, तो स्वयं ही जान जाएगा स्पिरिचुअलिटी क्या है, ठीक है. तो दिस इज द रीडिंग. आई होप इट रेजोनेट विथ यू. एंड प्लीज़ मेरे बातों को ध्यान से रखिए और उसका पालन करने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ में ना, अगर एक बार भी आपसे गलती होगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो बहुत भारी नुकसान होता है. तो बी केयरफुल गाइस. ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू लॉट. जय श्री कृष्णा.